तो देखिए रेशियो और प्रोपोर्शन का अंतिम पार्ट जो क्वेश्चंस बचे हुए थे, पूरे क्वेश्चंस जो हमने लेवल से सेट किए हुए थे और आपने पूरे वीडियो को देखा होगा, उम्मीद है नहीं देखे तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब जो इस पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन उसको हम लोग इसको लेते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ये रहा। एक बैग में देखिए क्या है, 1 रुपया। देखिए सिक्कों के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसीलिए सिक्कों के जो क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग ज्यादा मतलब ध्यान दे रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो एक लेवल अप करके इस सवाल आपके सामने। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के होते हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है वो 6:15:16 है। यदि सभी सिक्कों की कुल संख्या 1050 रुपीज है तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, आपको मैंने हर वीडियो में एक बात बताया कि अगर क्वेश्चन लिखना सीख गए तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, दूसरी बात ये कि जहां तक रहा बात सिक्कों के क्वेश्चन का, तो सिक्कों के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि आपका देखिए यहाँ पे ये अगर रुपया में दिया है 1050, तो आप यहाँ पे इसको पैसे में नहीं रख सकते, इसको भी आपको रुपया में चेंज करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, रुपया को चेंज करके सिक्कों की संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा और उसके वैल्यू के बराबर लिखना होगा। ठीक, तो वो क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन उसका। देखिए 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का, इसको हम लोग पहले रुपीज में चेंज कर ले। 1 रुपया का मतलब 1 रुपया, इसको कुछ चेंज करना ही नहीं है। 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपीज और 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपीज। ये तो उम्मीद है आपको बदलना आता होगा, नहीं आता है पिछला वीडियो देख लीजिए, अच्छे से बताया गया है। और जो इसका रेशियो है, अभी हमने रुपीज में लिख लिया। ठीक, और इसका जो रेशियो है वो 6:15:16 है। ठीक, तो आपको पता है कोई भी रेशियो में अगर हम लोग एक्स से या फिर किसी भी नंबर से, फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रियल नंबर में चेंज हो जाता है। ठीक, सच में कितना रहा होगा, तो 6x 15x और 16x आपका बन गया। ठीक, अब एक बात खुद सोचिए आप कि 6x सिक्के हैं और सारे सारे सिक्कों का वैल्यू जो है वो 1 रुपया है, तो कितने सिक्के हो गए, 6x इंटू सॉरी कितना रुपया हो गया, 6x इंटू 1। भाई अगर आपके पास, सोचिए आप एक बार खुद सोचिए ना, एक बार खुद से कि अगर मान लीजिए आपके पास 4 सिक्के हैं और चारों जो सिक्के हैं वो 2-2 रुपए के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हैं, वैल्यू उसकी कितनी है, 8 रुपए। कैसे बता पाए आप, 4 × 2 8। उसी तरह 6x इंटू 1, 6x इंटू 1 6x। ठीक, उसी तरह 15x। ठीक, 15x में 1/2 रुपीज, 1/2 रुपीज यानी हाफ रुपीज के 15x सिक्के थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे उसका वैल्यू निकल गया। 1/4 रुपीज के कितने सिक्के, 16x सिक्के, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू निकल गया। ठीक, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू बहुत ही आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड को नीचे लेते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए आपके सामने क्या है, ये 6x 15x/2 और 4x ये आपके सामने आ गया। ठीक, इसको तो अब आप क्या करेंगे, हल्का सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्या करिए, यहाँ पे 2 है तो 2 को किसी तरह हमको कैसे हटाना होगा, तो यही सोचना होगा बटे कैसे हटे। तो बटे कैसे हटे, तो सिंपल बात है, यहाँ पे जो 2 है ये 2 का मल्टीप्लाई तीनों में आप कर दीजिए। उससे क्या होगा, ये 6 2 जा 12, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 15x बचेगा और 4 × 2 4 2 जा 8 बचेगा। यानी कि जो वैल्यू का रेशियो है वो 12x 15x और 8x हो गया। ठीक, और आप एक बात सोचिए कि अगर इन तीनों के वैल्यूज को, अब जो वैल्यूज हैं, ठीक, अगर इन तीनों के वैल्यूज को अगर हम जोड़ देते हैं जो क्वेश्चन में 1050 के बराबर देता है, अगर उससे इक्वेट कर देते हैं, तो क्या यहाँ से हम लोग x की वैल्यू नहीं पता कर सकते? जी हाँ, कर सकते हैं, और इसीलिए हम लोग इतना बड़ा नाटक किया पीछे इसके। 35x का वैल्यू इतना है तो x का वैल्यू 1050/35, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो आता है आंसर 30। और हमने x माना था क्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे था ना। तो अब हम लोग नीचे आते हैं, ये रहा। ठीक, एक सेकेंड, क्या बोला, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो देखिए 1 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है वो 12x है, माफ कीजिएगा एक गलती हो गया मेरे से। ठीक है, तो फटाफट से 12 × x का मल्टीप्लाई करेंगे और 360 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग, बहुत इसमें हो गया। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो सिक्कों की संख्या है वो 6x नहीं रह गई है, वो 12x हो गई है। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, वो 12x हो गई है। ठीक, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप कहीं 6x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल लेते हैं हम लोग, अब बहुत हो गया इसमें। देखिए दोस्तों, सिक्के के ऊपर एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्या था कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का सिक्का था। ठीक, उनके जो मूल्य हैं, मतलब कि वो उनका अमाउंट इस बार दिया है कि कितना रुपया है, तो एक बैग में 12, एक बैग में 10 और लास्ट बैग में, मतलब तीनों बैग में इस तरह का वैल्यू दिया है, 12 10 और 7 है। ठीक,
और बोला है कि जो टोटल सिक्के हैं उनकी जो संख्या है वो 600 है, ठीक। और फिर लास्ट में आपसे ये पूछता है कि जो 50 पैसे का सिक्का है उसका संख्या बताइए आप, ठीक। तो आपको क्वेश्चन में दिया है वैल्यू और पूछा है सिक्कों की संख्या, तो आपको जाहिर सी बात यहाँ पे इंडिकेट किया कि आपको वैल्यू की तरफ से नंबर की तरफ जाना है, मतलब कि जितने रुपया है उसकी तरफ से हटके आपको जितने सिक्के हैं उसकी तरफ बढ़ना है। ये क्वेश्चन का एक अप्रोच है, ये सोचने का एक तरीका होना चाहिए, ये खुद आप बिल्ड कर सकते हैं जैसे मैंने किया। तो आप देखिए पहले क्वेश्चन में जो है उसको लिखिए, अगर लिख दिए तो सवाल बन गया। तो देखिए 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। उसका जो वैल्यू है, उसका जो मान है, ठीक है, उसका जो मूल्य है, 1 रुपया 12, 50 पैसे के 10, मतलब कि 10 रुपया है, 12 रुपया है और 7 रुपया है, ठीक। तो आप एक बात सोचिए कि अगर आपके पास 12 रुपया है तो आपके पास 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे जो 12 रुपया बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे कि 1 रुपए के 12 सिक्के होंगे तो 12 रुपए बन जाएंगे। तो कॉइन्स कितने हो गए, 1 रुपए कितने कॉइन्स, 12 कॉइन्स हो गए, ठीक। अब आप खुद सोचिए कि आपके पास अगर 10 रुपया है, ठीक, तो 50 पैसे के कितने सिक्के मिलेंगे कि 10 रुपया बनेगा। तो आप बोलेंगे कि सर 50 50 50 50 के ऐसे ऐसे अगर हम लोग 20 सिक्के जुटा लेते हैं तो वो 10 रुपया आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 सिक्के हो गए, ठीक। और देखिए अगर आपके पास 7 रुपए हैं, ठीक, तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो देखिए 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं तो 7 रुपए में 28 सिक्के होंगे। यानी कि अगर 28 25 25 के अगर 28 सिक्के हम लोग मिला देंगे तो वो 7 रुपए के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे दिया था वैल्यू, लेकिन मैं चला गया किधर, कॉइन्स की तरफ, नंबर ऑफ कॉइन्स की तरफ मैं बढ़ गया, ठीक। क्यों बढ़ा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है 600 संख्या है, क्या सिक्कों की संख्या 600 है। तो आपको इस बार वैल्यू की तरफ नहीं भागना है, आपको इस बार सिक्कों की संख्या की तरफ भागना है, इसीलिए हम लोगों ने इतना बड़ा नाटक किया। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। अब देखिए आपके जो सिक्कों की संख्या है वो 12:20:28 है, ठीक। बहुत अच्छी बात। क्या इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, जोड़ते बिल्कुल जोड़े। तो ये कितना आता है 60, रेशियो में ये 60 सच में किसके बराबर है, 600 के। आप खुद सोचिए ना कि ये रेशियो में 60 आया तो ये सच में किसके बराबर है, क्वेश्चन में 600, यानी कि एक किसके बराबर है, 10 के। आपसे पूछता क्या है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ये देखिए इसके सामने 20 सिक्के थे। तो आप क्या करिए 20 इंटू 10 कर दीजिए, ठीक। तो ये आपका बी हो गया आंसर 200, ठीक, बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, ठीक है। हालांकि नीचे मैंने शायद सॉल्व किया इसे, एक सेकेंड, ये देखिए नंबर ऑफ 50 रुपीज कॉइन्स बराबर 20 गुणे 10 200 रुपए, ठीक, 200 कॉइन्स, ठीक। तो इस क्वेश्चन में इतना ही बहुत है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं अपने स्क्रीन पे। देखिए सेम उसी तरह का एक और क्वेश्चन, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बाद यकीन मानिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में आप कोई भी सेट लगाने बैठिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसका जिम्मेदार मैं बनूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसको आपके टाइप में इंक्लूड नहीं किया। आप बाजार से कोई भी प्रैक्टिस सेट लाइए, उसको बनाइए और आपको इसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। और सिक्कों के क्वेश्चन तो आप चूम के लगाइए, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बैग में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपए के रूप में कुल 52 सिक्के हैं, ठीक। मतलब 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक। और टोटल सिक्कों की संख्या क्या है, 52। अब क्वेश्चन में पहले इंडिकेट कर दिया कि सिक्कों की संख्या 52 है, यानी कि अब हम लोग को भी सिक्कों की संख्या रेशियो में भी निकालना होगा, ये बात तो पक्का है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, उनके मूल्य का अनुपात 3:2:1 है। हालांकि क्वेश्चन में हम लोग को मूल्य दिया है उसका, कि उसके जो वैल्यूज है मूल्य 3 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया, ठीक। तो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या बतानी है, ठीक। मूल्य की तरफ मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया था सेम यही क्वेश्चन यहाँ भी है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन के कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीख गए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक। तो देखिए आपके सामने है 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया। इसकी वैल्यू को उसके सामने लिखते हैं। 5 रुपए का टोटल वैल्यू कितना है, 3। 2 रुपए कितना, उसका जो वैल्यू बोल रहा हूँ, वैल्यू का मतलब क्या होता है, उसका मूल्य। तो 2 रुपया और 1 रुपया। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं कि वैल्यू से कॉइन्स की तरफ कैसे जाएंगे। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास 20 रुपया है और आपके पास 5-5 के वैसे कितने सिक्के होंगे। मतलब मैंने आपको 20 रुपया दिया तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए आपके पास 20, अगर मैं आपको 20 रुपया देता हूँ तो 5-5 के कितने सिक्के आपके पास होंगे। तो आप बोलेंगे 4। मैं पूछा क्यों, तो आप बोलेंगे 20/4 किया,
20/5 किया तब आप बोले 4 सिक्के हैं मेरे पास, ठीक। तो यहाँ भी सेम वही काम हो रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉइन्स की संख्या निकालने के लिए वैल्यू यानी कि 3 डिवाइडेड बाई जितने रुपए का वो सिक्का था वो। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप एक बार इमेजिन करिए कि आपको आपके पास 12 रुपए हैं, ठीक। 12 रुपए हैं और मैंने पूछा कि अब बताइए कि 2-2 रुपए के कितने सिक्के आपके पड़ेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर 12 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास 6 सिक्के हो जाएंगे, सिंपल बात। तो आपने क्या किया, जो उसकी वैल्यू थी बटे में क्या किया आपने, उस वो जितने रुपए का सिक्का था उसको डिवाइड किया। उसको डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिला, उसके कॉइन्स के नंबर की संख्या। तो इसी तरह यहाँ भी डिवाइड करेंगे 1/1, 2/2, यहाँ काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 3/5 मतलब कॉइन्स का जो फाइनल रेशियो है वो हमारा 3/5 रेशियो 1:1, ये आपका टोटल फाइनल चीज आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। आप देखिए कि ये 3:5, 1:1 मतलब ये जो रेशियो आया है ये बराबर में, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर है, हमको एक अच्छा देखने में मजा नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कुछ नहीं करना है बराबर करने के लिए, हर बार हमने वही जो किया है सेम काम यहाँ भी करेंगे। पांचों तीनों रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होती है 5 हो जाएगा, तो फाइनल रेशियो 3:5:5 हो जाएगा। और यही रेशियो को हम जोड़ लेंगे, ठीक। तो 5 5 10 3 13, तो ये जो 13 आया ये क्वेश्चन में किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में जो सिक्कों की संख्या थी वो 52 थी। अगर आप ऊपर जाएंगे, देखिए मैं एक बार स्लाइड को ऊपर करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा पेशेंस के साथ काम लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि सिक्कों की कुल संख्या 52 है, ठीक। तो रेशियो में जो हमने सिक्के निकाले हैं, रेशियो में जो सिक्कों की संख्या है वो 13 थी, सच में कितना है 52, तो एक रेशियो का मतलब 4 है, ठीक। सो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स बराबर 5 रुपए की कॉइन्स की संख्या। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में 5 रुपए की जो कॉइन्स की संख्या थी वो 3 थी, एक का वैल्यू 4 है तो 3 का वैल्यू क्या होगा 12, तो 3 × 4 12। और इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्तम भवंती, ठीक है। श्री गणेश तो किया था, खत्म भी कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। हम लोग अगले पार्ट में एक नए चैप्टर के साथ आएंगे और उसकी भी इसी तरह धज्जियां उखाड़ेंगे, ठीक है। तो आपकी बार एनटीपीसी पार रेलवे फाड़ जो सीरीज चल रही है वो इसी तरह चलती रहेगी। आपको करना ये है कि अपने विचारों को कमेंट में आके बताना है, आपको क्या चाहिए एक्स्ट्रा, इसमें क्या कमी है वीडियो में, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा, जो भी आपके विचार में आता है आप वो सब कुछ हम हमारे साथ बता सकते हैं। देखिए मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल मतलब यूट्यूबर तो नहीं हूँ कि, समझ रहे हैं बात, मैं छोटा मोटा जो मुझे पढ़ाना पसंद है और मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। और वो भी क्वेश्चंस के लेवल्स को इस तरह सेट किया गया है कि आपके एग्जाम में वो आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ओके।